में शेख शाहजहां वहां से आकर MLC बना। अच्छा। अब वहां पर हिंदू लड़कियों को चिन्हित करके पूरे ग्राम का रेप कर दिया। अर्बन सिटी का बंगाली केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ता है। अच्छा। लेकिन देखिए संदेश खाली में जो रेप हुआ पूरे गांव के गांव, वहां पर कोई भी मोमबत्ती लेके नहीं आया उनके लड़ाई के लिए। लेकिन एक वो आरजी कर में जब रेप हुआ तो पूरे बंगाल में हर गांव में मोमबत्ती लेकर आ गए। कौन सा देश है जहां पर द्रौपदी वस्त्र हरण पर महाभारत हो जाता था, जहां भगवान श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका चले जाते हैं, आज हम मोमबत्ती लेते हैं और लड़कियों का क्या करते हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। उनको मालूम था अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से अपना माने सरकार गवा देते थे। लेकिन ये मोदी और शाह है जो मिजोरम और क्या नागालैंड में भी अपना सरकार बना लेते, जहां पर उनका MP MLA भी नहीं है। उनमें किलर इंस्टिंक्ट बहुत है। SIR की प्रक्रिया चल रही है, ये सही है या गलत है, पहले तो ये बताइए। देखिए सही है, कारण है, देखिए इसका उदाहरण सहित मैं बताता हूँ। आप एक होटल में अपना रूम बुक करने जाते हैं तो आपका ID प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस देश में रहना चाहते तो आप अपना प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा। और जबकि बताया जा चुका है, जब फ्रांस में चल रहा है, वहाँ पर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में चल रहा है, ट्रंप ने कहा कि हम मैक्सिकन को नहीं रहने पाएंगे। आज सबसे अच्छा मौका है, आप अपने घर के देश के इन्फ्लिक्टेटर्स को हटाइए। ये बोलते हैं मोदी ये नहीं दिया, मोदी वो नहीं दिया, ठीक है। अगर 6 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पर आपका हक ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो गरीबी तो आएगी, सड़क नहीं बनेंगे। अच्छा। तो आपको तो पहले तो इनको हटाइए, तो फिर देखिए इकोनॉमिक बूम भी करेगा, देश में अपराध जो होता है वो कम होगा। क्योंकि जिनका प्रमाण पत्र नहीं होता है उनको भय नहीं होता है, हम तो बॉर्डर पार करके अपना क्राइम बचा लेंगे। मैक्सिमम क्राइम का मेंटेलिटी क्या होता है, जब दाऊद इब्राहिम क्या किया था, किसी को मारा था, बॉम्बे ब्लास्ट किया तो क्या किया, पाकिस्तान भागा। तो अगर बांग्लादेशी है, अगर भारत में घुसा है तो वो क्राइम करके कहाँ भागेगा, बांग्लादेश भाग जाएगा आराम से, वहाँ भारत का कानून लागू नहीं होता है। तो ये सब चीज है। और आपको क्या समस्या है, जब आपसे मांगा जा रहा है कि 2002 में आपके पिताजी ने या माताजी ने वोट दिया था कि नहीं दिया था, अगर आप नहीं दे सकते तो दूसरा जब ड्राफ्ट आएगा, माने फर्स्ट चेकिंग के बाद आप वहाँ पर बहुत सारा चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, अपने बाप दादा का कोई जमीन हो गया, या फिर उसके बाद वोटिंग कास्ट हो, या फिर शादी का प्रमाण पत्र हो गया, ये सब दिखा सकते हैं। जब आपके पास रहेगा नहीं, छोड़ के गाड़ी में तिनका है। लेकिन देखिए जो ममता बनर्जी को क्या समस्या हो रही है, देश की एक संवैधानिक प्रक्रिया है SIR, जो कि सत्यापन कांग्रेस के समय में भी लगभग 7-8 बार हुआ, 7 बार हुआ, ये 8वीं बार अब की बार हो रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए EVM 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लॉन्च हुआ। अच्छा। राजीव गांधी ने इसे परिचय करवाया था, संविधान अमेंडमेंट लाया था। अच्छा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक जैसे व्यवहार हो सके 2004 में किया। फिर आपको बताया SIR ये 11वां SIR है, इससे पहले 10 बार SIR हो चुका। यहाँ तक कि जो लास्ट SIR का जो मांगा जा रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, लेकिन उस समय क्लेम नहीं किया जा रहा था ये है माने कि इसमें वोट चोरी होगा, ये होगा। क्यों नहीं मांग रहा था, उनको मालूम था अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से अपना माने सरकार गवा देते थे। लेकिन ये मोदी और शाह है जो मिजोरम और क्या नागालैंड में भी अपना सरकार बना लेते, जहां पर उनका MP MLA भी नहीं है। उनमें किलर इंस्टिंक्ट बहुत है। अच्छा। और वो जो विष चखाते थे यहाँ की जनताओं को और अपना सरकार बनाते थे, उन्होंने वो महाराष्ट्र में चखा। अच्छा। माने वो पार्टी तोड़ देते हैं। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, संविधान को सही तरीका से यूज करना, साम दाम दंड भेद इनको आता है। अच्छा। और ये जो चल रहा है, कांग्रेस एक चेहरा है, आम आदमी पार्टी एक चेहरा है, ये कम्युनिस्ट एजेंडा है। जैसे राहु केतु है, राक्षस के रूप में देवगढ़ में बैठ गए थे, बस वही वाला बात। लेकिन एक बात बताइए, जैसे SIR हो रही है देश के अंदर, से क्या समस्या हो रही है नेताओं को? देखिए सत्यापन जब होगा देश के अंदर, जो बाहर से आकर के रह रहे हैं देश के अंदर, उन लोगों ने यहाँ पर हमारे जो अधिकार हैं उनको खा रहे हैं, तो उससे क्या समस्या है इनको? समस्या ऐसे जैसे कोई दुकानदारी का एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसको अगर ज्यादा मुनाफा कमाना है, अपना घर संसार चलाना है और उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं है, वो क्या करता है, तराजू के नीचे में अपने जहाँ बटखरा लगता है वहां पर चुंबक लगा देता है। और ये जो इन्फ्लेटेटर्स है वो चुंबक है। अच्छा। उसका वजन बढ़ाते हैं। अच्छा। तब वो मुनाफा लेकर अपना सरकार बनाता है। अच्छा। जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मैं SIR नहीं होने दूंगी, लगता है कि ममता बनर्जी के इस, देखिए SIR तो संविधान हक है, इलेक्शन बॉडी एक अलग बॉडी है। अच्छा। ठीक है। अगर वो नहीं होने देगी, प्रेसिडेंट रूल लगा के करवाया जाएगा। अच्छा। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, इस SIR अगर होता है तो कहीं इससे बीजेपी अपना पर्सनल फायदा तो नहीं उठा रही है? पर्सनल कैसे फायदा, जब अगर संविधान आपको अधिकार देता है इलेक्शन बॉडी को,
तो उसका अधिकार है। अच्छा। आप इन्फ्लेटर्स को तो अधिकार नहीं दे सकते ना। अच्छा। तब आप कैसे बोल सकते हैं कि आप हमको ये अधिकार चाहिए, वो अधिकार चाहिए? आप इलेक्शन वोट दे के बीजेपी को लाए, बीजेपी को लाया, बीजेपी को पूरा अधिकार है भाई आपके घर में खाना कैसे जाए। तो उसने कैलकुलेशन किया कि हम भाई यहाँ से इन्फ्लेटर को हटाएंगे और आपका इकोनॉमी बढ़ाएंगे। अच्छा। तो आप उसको करने दीजिए। अच्छा। आप उसको करने दीजिए, आपने वोट दिया है ना नेशनल लेवल में। तो आप अगर चाहते वेस्ट बंगाल का भी कल्याण हो, इन्फ्लेटर्स कम हो, आपका तरक्की हो, आपका जॉब ना छीने, आईटी इंडस्ट्री में ना जाए, तो कोई आईपीएस आईएएस से वजह शेख शाहजहां वहां से आकर एमएलसी बना। अच्छा। अब वहां पर हिंदू लड़कियों को चिन्हित करके पूरे ग्राम का रेप कर दिया। रेखा पात्रा वो विक्टिम है और वो लड़ी। लेकिन आप ये दो चीज याद रखिए, एक अर्बन सिटी का बंगाली और एक गांव का बंगाली में बहुत अंतर है। अर्बन सिटी का बंगाली केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ता है। अच्छा। लेकिन देखिए संदेश खाली में जो रेप हुआ पूरे गांव के गांव, वहां पर कोई भी मोमबत्ती लेके नहीं आया उनके लड़ाई के लिए। लेकिन एक वो आरजी कर में जब रेप हुआ तो पूरे बंगाल में हर गांव में मोमबत्ती लेकर आ गए। कौन सा देश है जहां पर द्रौपदी वस्त्र हरण पर महाभारत हो जाता था, जहां भगवान श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका चले जाते हैं? आज हम मोमबत्ती लेते हैं और लड़कियों को क्या करते हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गुरु तेज बहादुर जी का शीश है, वो किसके लिए लड़े? क्या मुगलों ने क्या नहीं किया हमारे माता बहनों के साथ? इसीलिए ना किया। लेकिन देखिए विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है इसके द्वारा बीजेपी अपनी सरकारें बना रही है। क्या खराब है? संविधान ने अधिकार दिया ना भाई, इन्फ्लेटर्स को बाहर निकालिए। अगर बिहार में अगर बोले कि नीतीश कुमार लालू को हरा रहे, अपना सरकार बना रहे हैं, शहाबुद्दीन को अत्याचार करता था, ठीक है, अगर वो बोलता है कि आप शहाबुद्दीन को हटाइए हम आपको जिताएंगे, तो वही कर रही है, हम इन्फ्लेटर्स को हटाइए। इन्फ्लेटर्स क्राइमर है। अच्छा। बहुसंख्यक में वो बड़ा शहाबुद्दीन है, बड़ा राक्षस है, रावण की तरह दिख रहा है। बोले हम उसको हटाएंगे, आपको सरकार में लाइए। क्या खराबी है? तो आपको लगता है कि बंगाल के अंदर जैसे एसआईआर होने से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं आप बना पाएगी, क्योंकि आप 10% 20% काटिए। ममता बनर्जी जानती है कि 21 में भी हम जीत कर हम क्यों हराए थे। बाद में अत्याचार कराई थी, इससे भाजपा के कार्यकर्ता टूट गए, ठीक है। तो बीएसएफ जो आती है वो पोलिंग बूथ को मदद करती है, रक्षा करती है। वो लोगों को यहाँ से पोलिंग बूथ नहीं लाती है, उसी के बीच में बम ब्लास्ट कर देती है, क्रूड बम मार देती है, में फायरिंग कर देती, तो कोई नहीं आता। जो आगे बिहार में हुआ था, फिर इलेक्शन कमीशन आए थे वहाँ पर, तो बिहार का इलेक्शन बदला और नीतीश कुमार आए थे उसके बाद। लेकिन देखिए देश के अंदर जैसे ये प्रक्रिया चल रही है तो उस पे आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। इससे लगता है कि एसआईआर के माध्यम से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम समाज को नहीं, ये तो एसआईआर के द्वारा। अब वो देखिए देश डिवाइड हुआ। पाकिस्तान और मुसलमान, ये क्या कहता है, हिंदू कंट्री एंड मुस्लिम कंट्रीज के बीच, ठीक है, धर्म के नाम पर डिवाइड हुआ। और आज भी इन्फ्लेटर्स घुस रहे हैं सीए के माध्यम से, बोलेंगे जहां भी हिंदू है पूरे वर्ल्ड में वो आके भारत भूमि को अपना घर माने। अच्छा। ठीक है, सिख भी माने, ठीक है, बुद्धिस्ट भी माने जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई इस्लाम वाला नहीं घुस सकता, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि धर्म के विशेष में हुआ। ठीक है, जब आपको लैंड मिल गया, बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, क्योंकि हम लोग इस बात को ध्यान देते, बांग्लादेश आज का नाम है, लेकिन वो जब डिवाइड हुआ था वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से डिवाइड हुआ था। और आपका क्वेश्चन इसी माध्यम से आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो लगता है आपको कि देश के अंदर इस एसआईआर से आने वाले समय के अंदर जो घुसपैठिए हैं ये जा पाएंगे? क्योंकि 11 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं अभी तक। 11 साल में अब तक मोदी सरकार इन घुसपैठियों क्यों नहीं भगा पाई? कारण बताते हैं। क्या आप और हम अपना जिम्मेदारी निभाते हैं? बगल में आता है कोई, ठीक है, लेकिन वो आ रहा है, आज से 5 साल रह रहा है, 10 साल रह रहा है, उसके बाद अपने परिवार को बढ़ाकर 10 से 20, 50 हो रहा है, कहाँ से आदमी आ रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग पूछते हैं। फिर वो आस्ते आस्ते नमाज पढ़ता है रास्ता में, फिर मस्जिद बिल्ड करता है, फिर हमारे ऊपर बोलता है कि आप अपना घंटा नहीं बजा सकते, ये नहीं कर सकते। तब हम लोग कुछ भी प्रतिवाद करते हैं, एक एफआईआर भी करते हैं, नहीं करते हैं। हम लोग एज ए सिटीजन अपना दायित्व नहीं निभाते हैं।